हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। सो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई को लेके एज रिलैक्सेशन की जो डिमांड रखी जा रही है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रोटेस्ट हुआ जा रहा है बीजेपी के ऑफिस के बाहर। तो यहाँ पर देखिएगा आप इस वीडियो में कि किस तरह से जो है बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या इसका सल्यूशन है। सबसे पहले जो बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ तक देखो, आप कल की डेट में 25 नवंबर की डेट में जो है एडमिट कार्ड जो जेकेपी कांस्टेबल का है वो भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। एग्ज़ाम सेंटर अनाउंस हो चुके हैं और पेपर भी जो है वो पोस्टपोन होने के भी चांसेस नहीं हैं और कहीं ना ये भी लग रहा है कि पेपर होगा या नहीं होगा। फिलहाल एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले हमसे वादा किया था कि हम आपको एज इलेक्शन, आपके मुद्दे, स्टूडेंट के जो मुद्दे होंगे, जॉब होगी, सब देंगे। पर आज हम सर देखो, हमें इन बच्चों को लाइब्रेरी में होना चाहिए था, मुझे भी लाइब्रेरी में होना चाहिए था, पर हम आज गेट के बाहर हैं और हम अपनी एज क्लियर हो रहे हैं सर। एज जैसे पहले भी आपने खुद कह रहे हैं कि हमारे जितने भी यहाँ के सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने इसको सीरियसली लिया हुआ है। उनका जो जेन्युइन मसला है उसको एलजी साहब के नोटिस में भी लाया है और जहाँ की जो चुनी हुई सरकार अब बनी है, ये उनका भी दायित्व बनता है, उनकी भी ड्यूटी है कि वो भी थोड़ा सा इसमें इनिशिएटिव ले। तो हमारी तरफ से आप सही कह रहे हो। देखिए, जो चुनी हुई सरकार होती है। जी जी एलजी, आपने कहा चुनी हुई सरकार के पास कौन गए थे? मैं उमर साहब से मिल चुका हूँ, मैं हमारी डेलीगेशन की, उन्होंने रिकमेंड कर दिया। ये कहना है, जब भी हम उनसे मिलते हैं, कहते हैं हमने बहुत बार लेटर भेज दिया है कि यहाँ पे कर दिया है, पर वो कहते हैं कि होम डिपार्टमेंट एलजी सर के पास है, वही कर सकते हैं। हमारा काम है यहाँ से उनको सिर्फ लेटर लिखना और मेमो लगा के उनको भेजना। तो मेरे सामने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सीएम सर ने उसी टाइम हमारी फाइल पकड़ाई थी। उसके बाद उस फाइल का अभी तक कुछ नहीं हुआ। पिछले मंडे से वो फाइल वहाँ पे भेजी हुई है और वो कहते हैं इसके आगे हमारा ये काम हम ये भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी काम एलजी सर करके। और एलजी सर सेंटर से अपॉइंट होते हैं और एलजी सर हम बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, हमें पता है, क्योंकि हम भी पॉलिटिकल थोड़ा ये रखते हैं न्यूज़ वगैरह, क्योंकि यूथ है, ये तो सब कुछ रखना पड़ता है। और बीजेपी जो है हमारे 29 एमएलए सर, हम जम्मू कश्मीर से, हमने इसलिए सर बनाए थे क्योंकि उन्होंने लद्दाख सर, इवन लद्दाख में हमारे साथ ही बाइफरकेट हुई थी। उनकी सर अभी मैं नोटिस दिखा दूंगा। 14 नवंबर को उन्होंने 14 नवंबर को एज इलेक्शन दी है, पिछले साल भी एज इलेक्शन दी है। पर हमारी एक ऐसी यूटी है, हमारी बदकिस्मती है, हमारी यूटी में रह रहे हैं कि हमें एक कांस्टेबल की 8 साल वैकेंसी आती है, उसकी कोई एज इलेक्शन नहीं मिलती। एसआई की 4 साल बाद आती है, उसकी कोई एज इलेक्शन देती है। और सर एसआई में क्या है, 18 से 19 बीच में कोई ग्रेजुएट नहीं होता। इन्होंने क्राइटेरिया रखा है 18 से 28, 18-19 में आप ही पता सर, आप ही तो ग्रेजुएट कोई नहीं होता। इन्होंने क्या रखा हुआ है, 18 से 19, 18 से 28, आप 21 से 32 कर दो। कांस्टेबल की कम से कम 5 साल रजिस्ट्रेशन देनी चाहिए सर, क्योंकि 8 साल की वैकेंसी आ रही है। बच्चे सर दर घूम रहे हैं। आपकी बात मैंने सुनी है। आपने जैसे कहा है, अगर आपके चुने हुए मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि हमने लेटर रिकमेंड कर दिया है, हाँ जी सर, अपने काम के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, वो होम मिनिस्टर से भी मिले, क्यों ना मुख्यमंत्री जाके उनको यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जहाँ के लोगों ने बनाया है, सिर्फ जम्मू का ही मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मसला है। तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए एमएचए में अपने गृह मंत्री के पास, उनको बताना चाहिए ये जेन्युइन मसला है। अगर रिकमेंडेशन की बात है तो हमसे आप रिकमेंडेशन कहाँ करवाना चाहते हो? हम आपके साथ चलते हैं, यहाँ जाना है। आप सुन लीजिए, पहले सुनिए, मैंने सारी आपकी बात सुनी है। आप बिल्कुल, आपका जेन्युइन मसला है, इसको हम टेकअप कर रहे हैं। हमने एलजी साहब के साथ टेकअप किया है, हमने एमएचए में भी इसको टेकअप किया है। और ये आप ये कहोगे कि एक दिन में ही ये सारा वहाँ से होके आ जाएगा, तो जो आप पढ़े लिखे हो, समझते हो, इसमें जितने भी हमारी सीनियर लीडरशिप है, हम आपके साथ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी के नोटिस में हम लोग लाएं। ये चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है, उनकी ड्यूटी है कि अगर आपके पास इतना वो सीरियस होके बता रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, तो क्यों नहीं वो दिल्ली जाते? मुख्यमंत्री हमारे जो जाएं अपने गृह मंत्री जी के पास, हम अपने काम के लिए, जहाँ के लोगों का काम होगा, हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मुख्यमंत्री मैं यही कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री सबका है, वो किसी पार्टी का नहीं है। एलजी साहब जैसे आप कह रहे हो, जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो गवर्नर बनता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उसमें ये नहीं रहता कि ये बीजेपी का है, एनसी का है, कांग्रेस का है, वो सबके हैं। तो उनकी जो वर्किंग है वो थोड़ा चुनी हुई सरकारों से थोड़ा अलग होता है।
हम कोशिश कर रहे हैं, एलजी साहब के नोटिस में हमने लाया है और जहां तक मेरे नोटिस में है हमने गृह मंत्री जी के नोटिस में भी लाया है, तो आपको इंसाफ मिलेगा, आपके साथ जस्टिस होगा, ये हमारी कोशिश है। एक तारीख को एग्जाम है, तो हम क्या शाम को रोल नंबर आपने अभी जो आपने बात की है, हम ही अभी जाके अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के अंदर बात करते हैं, जो और सीनियर लीडर्स हैं, बैठ के इस पे हम सीरियस जो आप कह रहे हो आपका जनरल मसला है और टाइम भी आपके पास कम है, 5 दिन है, तो कोशिश हमारी है, हम कोशिश करेंगे। 21 साल का बनता 29 का हो गया, गलती किसी की हमारी नहीं है सर। नहीं, 8 साल के बाद सही, जनरल हमने अब आपको कहा है कि हम आपके साथ हैं, मैं अंदर जाता हूँ, ये चीजें हम डिस्कस अभी जाके अंदर जाके करते हैं, अभी वहाँ बैठ के ये बात करते हैं। कोविड के कारण पूरे देश के अंदर अगर एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, अभी रिसेंटली सब इंस्पेक्टर की उधर लद्दाख के अंदर रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में ये नाइंसाफी क्यों? यहाँ अगर वहाँ हुआ तो आपके साथ भी जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, पूरी कोशिश करते हैं। आप अंदर जाने दीजिए, बात करने दीजिए, हम बात करेंगे, आपकी बात आगे